नमस्कार। जनता जानना चाहती है कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल कैडर न्यूज चैनल। आज हम उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में हूँ और आज हमारी जो चर्चा होगी, जो आज हमारे एपिसोड में दिखाया जाएगा, वो आज एक गंभीर मुद्दा है। और वो मुद्दा ये है कि जनपद के अंदर तमाम ऐसे प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं जो कि इंग्लिश मीडियम के नाम पे चलाया जा रहा है। इंग्लिश मीडियम के नाम पर जो है उनसे फीसें वसूली जा रही हैं, बच्चों को जो है महंगी किताबें दी जा रही हैं और उनका टाइमिंग भी जो है सुबह 7 बजे से लेकर के और 1:30 बजे तक है। आखिर उन इंग्लिश मीडियम विद्यालयों को चलाने का मानक क्या है, उन्हें मान्यता कौन देता है, उनका संचालन कौन करता है और उनके ऊपर नियंत्रण किसका होता है, फीस का निर्धारण कौन करता है और किताबें कैसे खरीदी जाती हैं, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है जनपद के बहुत ही लोकप्रिय जिला शिक्षा बेसिक अधिकारी संतोष कुमार उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संतोष कुमार उपाध्याय जी जब से जनपद का चार्ज लिए हैं, जनपद में जो है पदभार ग्रहण किए हैं, काफ़ी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया है और प्राथमिक विद्यालयों में तो उम्मीद से ज़्यादा जो है सुधार किया गया है। तो आइए हम आपसे बातचीत करते हैं। जी, आपका नेशनल कैडर में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, सबसे बड़ी समस्या इस जनपद में ये आ रहा है कि इंग्लिश मीडियम के नाम पर जो प्राथमिक विद्यालय और प्ले ग्रुप चल रहे हैं, उनका संचालन कौन करता है, उनका नियंत्रण कौन करता है? सबसे पहले तो मैं अपने जनपद के जितने भी वासी हैं सबसे एक अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप अपने बच्चों को हमारे परिषदीय विद्यालयों में ज़्यादा से ज़्यादा भेजें, उनका नामांकन कराएं। हमारे जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे गुणवत्ता युक्त अध्यापक हैं, कायाकल्प के लगभग सारे पैरामीटर पूरे हैं। आपके घर के आस-पास विद्यालय हैं, आपके घर के इतने पास विद्यालय हैं कि आपका बच्चा पैदल टहलकर विद्यालय जा सकता है। वो भली भांति आपके विद्यालय अपने गांव से परिचित है रास्ते से। इससे कई तरह के फायदे होते हैं। बच्चा घर से तैयार होकर के जब निकलता है तो वो टहल के विद्यालय जब पहुंचता है तो वो स्वस्थ भी रहेगा, खेलते कूदते पहुंचेगा, स्वस्थ वातावरण में पहुंचेगा, वो अपने विद्यालय पहुंचेगा, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होता है। खेल खेल में उसे पढ़ना लिखना सब कुछ सिखाया जाता है। बच्चा विद्यालय में पहुंचता है, उसे पोषण युक्त एमडीएम दिया जाता है, खाना दिया जाता है, सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा उसके भोजन की व्यवस्था की जाती है। उससे बच्चे को कैसे साफ सुथरा रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन किन गतिविधियों में संलिप्त रहना है, मतलब विद्यालय की जो अवधि है उस अवधि में बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपने शिक्षण कार्य से, खेल से और अपने स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में ही लगा रहता है। वो घर फिर पुनः टहल के आता है। लेकिन अगर हम अपने बच्चे को स्वस्थ रखना चाहें, जैसे कि एक प्रसिद्ध दार्शनिक ने भी कहा था, प्लेटो ने, कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जब बच्चा आपका सुबह सो के उठा और बस्ते के बोझ को लेकर के वो गाड़ी में बैठा और चला गया, तो कुछ ना कुछ उसके अंदर एक वो होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी शारीरिक गतिविधियों में लिप्त नहीं हो पाता, कार्य नहीं कर पाता उतना जिस तरह से उसे करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जनपद में बहुत सारे आंगनबाड़ी विद्यालय हैं। आंगनबाड़ी विद्यालय जो प्ले ग्रुप चलता है उसी के जो हमारे यहाँ पहले से ही बाल वाटिका के नाम से है, हम बच्चों को जो बच्चा 3 साल का हो जाता है तो बच्चा आंगनबाड़ी में पहुंच जाता है। आंगनबाड़ी में जो आंगनबाड़ी सहायिकाएं हैं, हमारे अध्यापक भी उनका सहयोग करते हैं, विद्यालय भी सहयोग करता है। उन बच्चों को अक्षर ज्ञान, संख्या ज्ञान, पढ़ना लिखना, बैठना उठना, उनको विद्यालय में नियमित आना, ये सब निर्धारित करता है। तो हमारे आंगनबाड़ी हैं, आप हमारे आंगनबाड़ी में विद्यालय में प्रवेश दिलाएं, हमारे परिषदीय विद्यालयों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रवेश दिलाएं। और जो प्राइवेट संस्थान चल रहे हैं, अगर मानक के विपरीत कोई भी संस्थान पाया जाता है तो हम संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। प्राइवेट संस्थानों में जितने भी हैं, जो उनका मानक है, जो फीस का निर्धारण है, शासन के द्वारा समय समय पर तय कर दी जाती है कि इस हिसाब से आपको फीस लेनी है। अगर अधिकतम धनराशि कहीं से वसूली होती है, संज्ञान में आता है, तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होती है। सर, जनपद में देखा जा रहा है कि प्राथमिक विद्यालयों में जो है 5 या 6 किताबों का जो है 3 से लेकर के 6,000 रुपये तक का जो है किताबों का शुल्क जमा करना पड़ रहा है इंग्लिश मीडियम के नाम पर।
अगर ऐसा है तो एक जांच करा के और इस तरह की कि क्या उनके द्वारा अनावश्यक फीस के नाम पे या किसी भी नाम पे किसी भी अभिभावक का, किसी भी छात्र का धन का शोषण करना अगर उनके द्वारा किया जा रहा है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सर, एक बहुत बड़ी समस्या जनपद में ये भी है, जैसा कि हमारी टीम ने जो सर्वे किया है कि मान्यता तो उनको जो है यहाँ से मिला हुआ है, उनको जो है प्राथमिक का मान्यता मिला हुआ है, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम के नाम से विद्यालय को चला। देखिए, चाहे ICSE बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो, कक्षा 1 से लेकर के 8 तक उनको हमारे बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता लेनी है, क्योंकि जो RTE में प्रवेश होता है, RTE में बच्चों का निःशुल्क एडमिशन होता है 25% सीटों पे, वो उन्हें निश्चित करना है कि उनके यहाँ जो सीटें हैं उस सीटों की संख्या में 25% बच्चों को। धारा 168 के तहत सुनिए, इसमें 25% सीटों के तहत ही उनको एडमिशन बच्चों को लेना है RTE में, और इसलिए उनको हमारे यहाँ से मान्यता भी लेनी है। अगर वो मान्यता नहीं लेते हैं और संज्ञान में आता है कि उक्त विद्यालय बिना मान्यता के चल रहा है, बिना कार्रवाई के चल रहा है, तो संबंधित के ऊपर कार्रवाई होती है। तो यहाँ से भी इंग्लिश मीडियम की मान्यता दी जाती है क्या? इंग्लिश मीडियम की नहीं दी जाती। हमारे यहाँ से परिषदीय विद्यालय की जो मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, जो प्राय निजी संस्थान है, उनको कक्षा 1 से 5 तक की और 5 से 8 की मान्यता दी जाती है। लेकिन सभी इंग्लिश मीडियम का नाम लिख करके लोग चलाते हैं। इंग्लिश मीडियम लिखना अपना उनका जो विद्यालय है CBSE ICSE बोर्ड से है, तो इंग्लिश मीडियम ही रहता है, तो वो अपना डालते हैं। सर, जो परिषदीय विद्यालय हैं उनका जो फीस निर्धारित होता है वो क्या है? परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। जो मान्यता प्राप्त परिषदीय विद्यालय से जो मान्यता लेते हैं उनका शुल्क निर्धारण कैसे होगा? उनका पहले से शासन के द्वारा जो भी निर्धारित किया गया होगा वही चल रहा होगा, और उसका पता भी कर लिया जाएगा कि उनके यहाँ क्या मानक है। अगर इस तरह कोई विद्यालय होगा तो आप संज्ञान में होगा तो आप हमें बताइए। तो आप सुन रहे थे जनपद के लोकप्रिय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को। आपने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर इस तरह का कोई भी मामला संज्ञान में आता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुरली मनोहर के साथ प्रिंसिपल रिपोर्ट। आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए नेशनल खबरें।